हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और मैं हूं आपका एजुकेटर संतोष। और बच्चों, ये अपना आज का परसेंटेज का ये सेशन नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 5 सेशन देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप चीज़ें वो जाकर ज़रूर देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। समय पास ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। टाइप 18 क्वेश्चन नंबर 118 118। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, आराम से, कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य है 50 रुपया। तो भाई साहब 50 रुपया। और मासिक पास, जो पास बनता है वो कितने का बनता है मेरे पास? वो बनता है भाई साहब 1125 रुपये का। और जो डेली फेयर है भाई साहब वो कितना है? 50 रुपये है। 50 रुपये है। और वो यात्रा करता है कितने दिन? 30 दिन। तो भाई साहब 30 दिन में कितना खर्च होगा उसका? 30 दिन में खर्च होगा 1500 रुपये। भाई साहब 30 दिन में 1500 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर वो पास बनाया होता तो 1125। तो इसका डिफरेंस ले लें मेरे पास। भाई साहब उसका पैसा बचत कितना रहा है, वो कितना सेव कर पा रहा है। क्लियर? तो ये 5, ये 9, 9 से 7, 4, 3, 375 रुपया बच रहा है मेरे पास। अब एक चीज़ समझना, पहले मेरी कितनी बचत होगी परसेंटेज में, ध्यान देना। परसेंटेज में अगर आपको ये पता है कि भाई साहब कंपैरिजन किसका करना है, कंपैरिजन किसका करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये चीज़ें क्लियर है। तो भाई साहब बचत प्रतिशत दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कंपैरिजन तो करना पड़ेगा सेविंग का। क्लियर है? किसके साथ करेंगे भाई साहब? जो टोटल पैसा लग रहा है, ओरिजिनल वैल्यू और 100। सेविंग अपने पास कितना है मेरे पास? 375। 375 रुपये की बचत हो रही। पैसा लग कितना रहा है मेरे पास भाई साहब? पैसा तो लग रहा है टोटल 1500 रुपये ना, अगर डेली ट्रैवल करते हैं तो। 100 कैंसिल आउट कर दें। अगर 15 से काटो भाई साहब 3075 5 25%, 25% की बचत होगी। सिमिलर क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 119 119। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य है भाई साहब 160 रुपया। और मासिक पास कितने का है? 29/12। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ, एक महीने में 26 दिन यात्रा करता हूँ, तो भाई साहब वो केवल 26 दिन ही यात्रा करता है। क्लियर है? वो पूरे 30 दिन यात्रा नहीं करता, वो यात्रा करता है भाई साहब 26 दिन। तो कितना हो जाएगा ये? 0.614। क्लियर? हाँ। तो ये डेली मतलब जो 26 दिन वो चलेगा उसका इतना खर्च होगा। लेकिन अगर वो पास बना लेता है मेरे भाई, वो पास जब बनाता है तो कितना में? 2912। तो ये जो डिफरेंस है वो इतना पैसा बचा रहा है वो। तो अपने पास 8 आएगा। क्लियर? ये आ गया 4, ये 2, ये 1। क्लियर है? 1248 रुपये बचा रहा है। तो भाई बचत कितनी होगी? और आंसर अपने पास परसेंटेज में दिया हुआ है। इसका मतलब जो सेविंग परसेंटेज है वो निकाल देना है। सेविंग परसेंटेज, तो सेविंग कितना हुआ भाई साहब? 1248 रुपये का सेविंग हुआ। कितने पे? टोटल 4160 रुपये खर्च किए उसने। 4160 रुपये तो 100 पे कितना? ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भर दो कैलकुलेशन करने के बाद आराम से। क्लियर कर दोगे ना? चलिए 4 से काट दो, इजीली कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 120। एक वयस्क के टिकट का मूल्य है 1000 रुपया। एक वयस्क के टिकट का मूल्य है 1000 रुपया। तो भाई साहब एडल्ट है, एडल्ट का प्राइस कितना टिकट का? 1000 रुपीज़। एक बच्चे के टिकट का मूल्य है 500 रुपये। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं, ध्यान देना, इन 5 बच्चों को फ्री जाने के लिए अपने पास टोटल 10 एडल्ट चाहिए, और जबकि है अपने पास कितने? 17। इसका मतलब ये है कि भाई साहब जो बच्चा है वो फ्री में जाएगा, जो भी बच्चे हैं वो फ्री में जाएगा। तो भाई साहब जो 17 आदमी जा रहे हैं, तो भाई साहब उनका जो टोटल फेयर कितना लग जाएगा? टोटल भाड़ा कितना लग जाएगा भाई साहब? 17 गुने
1000, तो ये आ गया अपने पास 17,000। क्लियर है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। और जो बच्चे की टिकट है मेरे पास, जो किड हैं, बच्चे हैं, बच्चे के किड का फेयर कितना भाई साहब, ये 500 रुपये। और टोटल कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। तो भाई साहब 5 बच्चों का तो पैसा बच गया ना, ये जो 5 बच्चे हैं इनका पैसा तो बच गया। क्लियर, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो भाई साहब ये कितना हो गया, 2500। क्लियर है, चले। अब एक चीज़ समझना मेरे भाई, टोटल जो बच्चे टोटल जो फेयर लगना चाहिए था, जो भाड़ा लगना चाहिए था, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू लगना चाहिए था। क्लियर है, तो 17,000 और ये 2500 लगना चाहिए था। 0 0 5 9 19,500 लगने चाहिए थे, लेकिन उसके लगे कितने भाई साहब, 17,000। तो उसे फ़ायदा कितने का हो गया भाई साहब, फ़ायदा हो गया 2500 का, 2500 का। तो बचत प्रतिशत निकाल दें या छूट प्रतिशत निकाल दें, तो भाई साहब 2500 बच गए कितने पे, 19,500 रुपये पे। तो मेरे भाई 100 पे कितना बचेंगे। क्लियर, काट दो 0 से 0। इसको थोड़ा इधर अरेंज कर लेते हैं, ध्यान देना। 25 गुने 100 क्यों लिखा, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्लियर मेरे भाई, 5 से काट दें, चलिए 5 से काटते हैं। तो ये 5 बार, 5 से काटोगे तो ये 3 बार 15 और 4 39। इसको छोटा किया जा सकता है क्या, नहीं भाई साहब नहीं कटेगा। 500 बटे 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। एक बार भाग लगेगा, बिल्कुल 39। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा भाई साहब 1 1 11 1 0 110 110। 2 बार, 4 बार तो भाग लगेगा नहीं, 2 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों, टाइप 19। बच्चे ध्यान देना, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये। क्लियर, समझे। ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी समझिएगा। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, जिसमें खपत में 20% की कमी हो जाती है। उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये मिलकर एक्सपेंस देगा। हम लोगों ने पिछले सेशन में ये देखा था कि जब कभी भी अपने पास 2 का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर हो, तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, P + Q + PQ / 100। और इसका जो वैल्यू आएगा, ये भाई साहब टोटल एक्सपेंस कहने का मतलब टोटल खर्च में हुए बदलाव को बताएगा। ये जहाँ पे इंक्रीज करने के लिए बोले वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे कमी करने को बोले वहाँ पे माइनस। 40% वृद्धि मूल्य में, तो भाई साहब 40% वृद्धि कर दो। खपत में, खपत का कहने का मतलब कंजम्पशन, क्वांटिटी, 20% कमी, तो भाई साहब -20 -40 गुने 20। और इसका जो वैल्यू ओवरऑल आएगा, ये भाई साहब एक्सपेंस में, खर्च में हुए बदलाव को बताएगा। ये गया, क्या है लिख दिया जाए, 40 - 20 - 8। तो भाई साहब लिख ही दिया जाए, 40 माइनस ये कितना हो गया भाई साहब 28, ये मिलकर आ गया 12%। तो 12% क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी। क्लियर मेरे भाई, ये तो था नॉर्मल अप्रोच, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। अब चलते हैं, थोड़ा सा अलग तरीका डिस्कस कर लिए। ये अपने पास प्राइस है, ये अपने पास क्वांटिटी है भाई साहब, ये है ओल्ड और प्राइस क्वांटिटी, ओल्ड और न्यू। चले, हाँ। कीमत में 40% की वृद्धि, तो भाई साहब यहाँ लिख रहा हूँ मैं 40% की वृद्धि। तो 40% का जो मान होता है अपने पास 2/5, वृद्धि करने के लिए बोल रहा है तो +2। मतलब पहले कीमत था भाई साहब 5, अब 2 बढ़ गया, 5 अब 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7। 20% की कमी हो जाती है मेरे भाई, 20% की कमी हो जाती है, और इसका मान 1/5 कमी हो रहा है माइनस। मतलब पहले 5 था, अब कम हो गया 4। तो भाई साहब इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा 25। ये जो 25 आया अपने पास, क्या आया भाई साहब, ये खर्च आया, एक्सपेंस आया। ये कितना आ गया अपने पास 28।
यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि भाई साहब पहले जो खपत होता था, सॉरी खपत कहता हूँ, खर्च होता था वो 25 यूनिट था। अब जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है 28 यूनिट। ऑब्वियस सी बात, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा। 3 ज़्यादा है कितने पे भाई साहब? 25 पे। तो 100 पे कितना ज़्यादा होगा हमें यही बताना है। 4 4 तिहाई 12%, तो 12% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया जिससे उसकी खपत 10% कम हो गई। सिमिलर क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे 40 नहीं, चले आइए सॉल्यूशन देख ले मेरे भाई, सॉल्यूशन देख लिया जाए। सिमिलर अप्रोच, प्राइस है अपने पास और क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास? एक्सपेंस होगा। ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू। प्राइस बढ़ गया भाई साहब, 20% की जो वैल्यू होती है लिख दिया जाए, 1/5 बढ़ गया तो प्लस, मतलब पहले 5 था अब बढ़कर क्या हो गया? 6 हो गया। खपत मतलब क्वांटिटी, कंजम्पशन 10% कम हो गया भाई साहब, 10% कम हो गया तो 1/10 कम हो गया माइनस। भाई साहब 10 था, 1 कम हो गया माइनस। इसको गुना कर दे तो ये कितना आ गया अपने पास? 50। इसको गुना कर दे तो 9 छक 54, 54। पहले खर्च होता था 50 रुपये, अब खर्च हो रहा है 54, 54। ऑब्वियस सी बात, कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितना ज़्यादा मेरे भाई? तो ये आगे वैल्यू अपने पास 8%, 8%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए ध्यान देना मेरे भाई। चीनी के मूल्य में प्राइस में वृद्धि हो गई 30%। खर्च, खर्च बोल रहा है भाई साहब, एक्सपेंस 10% बढ़ता है। क्लियर है? यहां तक तो कोई समस्या नहीं। चले तो भाई साहब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? खपत में, क्वांटिटी में क्या चेंज करना पड़ेगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया था, P + Q + PQ/100, और इसका जो भी वैल्यू आए ये एक्सपेंस में हुए बदलाव को बताएगा। एक्सपेंस में क्या बदलाव आ रहा है भाई साहब? 10% बढ़ गया तो 10% बढ़ा दो प्लस के साथ। प्राइस कितना बढ़ गया? 30%। क्वांटिटी क्या है? नहीं पता। 30 क्वांटिटी 100 10, मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी, और इधर भी जाके मल्टीप्लाई होगा। इधर लिख देते हैं बच्चों, 300 प्लस 10Q प्लस 3Q, ये जाकर उधर होगा 100। ये इधर लेकर आ जाए और इसको जोड़ दिया जाए, 13Q। 100 से 300 माइनस करोगे मेरे भाई तो -200। माइनस आया है तो आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है। माइनस इंडिकेट किसको करता है भाई साहब? माइनस इंडिकेट करता है कमी को। क्लियर है? माइनस इंडिकेट करता है किसको? कमी को। चले आगे, क्यू की वैल्यू निकाल दें तो भाई साहब 200 डिवाइडेड बाई 13, तो सॉल्व कर लो इसको। 15 5 15.38, 15.38। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका डिस्कस करें मेरे भाई, आइए दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं। दूसरा तरीका डिस्कस किया जाए। ध्यान देना, हमें पता है क्या कि भाई साहब प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये मिलकर क्या देंगे? एक्सपेंस देंगे। तो यहाँ से क्वांटिटी क्या आ जाएगा अपने पास? एक्सपेंस बाई प्राइस, ये आएगा। हाँ या ना? ये आएगा ना? बिल्कुल सही। तो ध्यान देना बच्चों, रेशियो लिख दे। रेशियो मतलब क्या? ध्यान देना, Q ओल्ड क्या हो जाएगा?
ई ओल्ड इज टू पी ओल्ड, ये समझ पा रहे हैं? क्यू न्यू, नीचे में क्या आ जाएगा? ई न्यू इज टू, मतलब जो खर्च नया वाला है वो, प्राइस नया वाला है वो। क्लियर है मेरे भाई? कुछ नहीं किया है मैंने भाई साहब, इसी को अरेंज कर दिया बस। लिख दें आगे, चलिए समझते हैं। प्राइस लिखना नहीं है आपको, समझिए पहले समझिए। 30%, 3/10, तो प्लस ये क्या होता है? ओल्ड। क्लियर है? ओल्ड क्यों लिखा है? ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्सपेंस कितना बढ़ रहा है भाई साहब? 10% बढ़ रहा है, 1/10। ये 10 कौन सा है? ओल्ड। बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं भाई साहब। क्लियर? लिखा जाए ई ओल्ड। ई ओल्ड कितना है भाई साहब? 10। 10:2। पी ओल्ड, पहले का कीमत 10। ई न्यू, पहले 10 था, एक बढ़ जा रहा है मेरे भाई, 11। पी न्यू, प्राइस नया वाला, तो 13। क्लियर? इसको सब सॉल्व किए तो ध्यान देना बच्चों, ये कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ सिस्टमेटिक, ताकि कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा समस्या हो सकती है। 13/11 आ गया। क्लियर? फिर से यहाँ लिख देता हूँ, क्यू ओल्ड, क्यू न्यू, क्वांटिटी 13/11। तो भाई साहब पहले मात्रा कितनी थी? 13 यूनिट। अब कितना है मात्रा? 2 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है कम किया जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब कितने प्रतिशत की कमी होगी? 2 की कमी हो रही। कंपैरिजन किससे करेंगे? पहले वाले वैल्यू से। तो 2/13, तो भाई साहब 100 पे कितना होगा? और यही चीज़ है क्या? 200/13। इसको अभी तुरंत सॉल्व किया है, 15.38%। क्लियर है मेरे भाई? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे भाई, तो भाई साहब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी से, फटाफट। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई साहब, इस क्वेश्चन को मैं आपको दूंगा एज ए होमवर्क। होमवर्क क्यों? समझ लीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है। सिनेमा घरों में सीटों में 25% की वृद्धि होती है, टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। तो भाई साहब जितने ज़्यादा टिकट बिकेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर? सेम चीज़ है, जितना ज़्यादा टिकट बिकेगा उतना ही फायदा होगा। क्लियर है? तो भाई साहब बस लगा दो और जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स भर दो बच्चों, जल्दी से फटाफट भर दो। आए इस क्वेश्चन को किया जाए। घी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घर पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है? अब खपत कितनी है? चलें निकाल दें। चलें, ध्यान देना। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया भाई साहब, जो खपत है वो क्या होगा? खर्च डिवाइडेड बाई मूल्य। भाई साहब मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है, मतलब ये हर्षिकार दीर्घिकार में गलत होता है, तो आप एडजस्ट कर लेना। क्लियर? तो भाई साहब चलें अब ओल्ड और न्यू का रेशियो ले लेते हैं इसी फॉर्मेट में। भाई साहब पहले 100 खर्च होता था, मूल्य भी पहले 100 था। अब ऊपर क्या लिखा है? ध्यान देना, ऊपर हमने खर्च लिखा है बच्चों। क्लियर? अब खर्च में क्या हो रही है भाई साहब? खर्च में केवल 10% वृद्धि हो रही है मेरे भाई। तो ये 110, कीमत कितना बढ़ गया? 32%, 132। तो सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? 132 110 होगा। ये क्लियर है? ये क्या रेशियो भाई साहब? ये आ गया क्यू ओल्ड, ये आ गया क्यू न्यू, पहले की क्वांटिटी और ये अब की क्वांटिटी। क्लियर है? कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई? बताओ जरा। 32 और 10,
22 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो निकाल दो ऐसे ही डायरेक्ट। तो 22 यूनिट यदि मूल्य में पहले से 10, यदि मूल्य वृद्धि से पहले ही खपत, अरे रुक जाओ भाई, इसको छोटा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा, 6, 12, 22, तो 6 और 5। तो भाई साहब पहले 6 यूनिट खपत होता था, तो 6 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है, 10 के बराबर। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास वो है 10 kg। 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें क्या, 10/6 गुने 5 क्या आ जाएगा भाई साहब, 5, 3, 25/3। नीचे में एक ही वैल्यू है जहाँ पे 3 दिख रहा है, आंख बंद कर ये आंसर। क्लियर मेरे भाई? चले आगे, चलिए इस क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना भाई। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया सेविंग वाला, सेविंग एक्सपेंस वाला। क्लियर है? चलिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है। ध्यान देना, समझना यहाँ पे, उसकी आय 20% बढ़ जाती है मेरे भाई, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। चलिए समझना, इनकम है, चलिए लिखा जाए। इस चीज़ को तोड़े 20%, 20% को जब तोड़ोगे तो भाई 20/100 बढ़ जाती है। ध्यान देना, इनकम, इनकम लिया है ना, इधर लिख दिया जाए ओल्ड, इधर लिख दिया जाए न्यू। तो भाई साहब पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया भाई साहब, 20 बढ़ जाता है तो 120। यही है, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि भाई साहब 75% भाग वो खर्च करता है, 75% जो खर्च करता होगा वो इसी में से खर्च करता होगा, खर्च करता है तो कितना आएगा मेरे भाई, 75 आएगा। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हम लोग लिख रहे हैं मेरे भाई एक्सपेंस। क्लियर है? आगे चले, खर्च भी कितना होता है, 10% बढ़ जाता है। तो भाई साहब जो खर्च 10% बढ़ेगा वो इसका बढ़ेगा, इसका जो खर्च परसेंट जो बढ़ेगा भाई साहब 10% बढ़ेगा, तो 75 का 10% 7.5, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 82.5। क्लियर है? तो ये है अपने पास एक्सपेंस। पूछ रहा है क्या कि बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भाई साहब बचत निकाला जाए, तो बचत कैसे निकलेगा, पहले ये तो समझिए, पहले बचत कैसे निकलेगा। तो भाई साहब इनकम से एक्सपेंस माइनस करोगे तो यहाँ से निकाल दें, बचत कितना आएगा, 25 यूनिट, यहाँ से माइनस करके निकाल दें, ये जैसे माइनस करोगे 42, 37.5। अब पूछ रहा है क्या कि भाई साहब बचत, ये अपने पास क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया सेविंग। अब पूछ रहा है क्या है कि बचत में कितने का बदलाव हुआ। तो भाई साहब बचत में कितने का बदलाव हुआ, तो चेंज कितने का आया मेरे भाई, बताओ। ये आया 12.5 का, कितने पे, 25 पे। तो भाई साहब 100 पे कितने का होगा, 4, 25 2 50, 50%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चले आगे की ओर मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब ध्यान देना, ये नहीं कि यही तरीका है क्वेश्चन करने का, फिर से कह रहा हूँ ये नहीं कि यही तरीका है क्वेश्चन करने का, समझो। सेकंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको यह समझ नहीं आया होगा, एक्सेप्ट करता हूँ मैं। 75, तो भाई साहब 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। आय का 75% खर्च कर देता है, तो भाई साहब खर्च कर देता है तो ये है एक्सपेंस, ये है इनकम। तो इनकम माइनस एक्सपेंस ये क्या देगा अपने को, सेविंग देगा।
तो भाई साहब 400 इसी फॉर्मेट में मान लें ताकि रेशियो मेंटेन हो। कितना आ गया 100। ये भाई साहब जो सिचुएशन है ओल्ड वाला, ये सिचुएशन है अब न्यू वाला। अब क्या कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है भाई साहब, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। तो भाई साहब 400 का 20% निकालोगे तो कितना होगा, 80 होगा। तो कितना हो गया 480। एक्सपेंस में क्या बदलाव आ रहा है भाई साहब, खर्च भी 10% बढ़ जाता है। 300 का 10% कितना भाई साहब 30, तो ये मिलकर कितना बना दिया 330। तो भाई साहब 480 से 330 माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल जाएगा क्या, तो भाई साहब 150। पहले सेविंग 100 था, अब हो गया 150। बदलाव कितने का हुआ 50 का। बेस ऑलरेडी 100 है तो भाई डायरेक्ट 50%। क्लियर है। दोनों तरीके मैंने बता दिए भाई साहब, बाकी आपके ऊपर है। चले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए आइए, सिंपल समझेंगे हम लोग। इनकम माइनस एक्सपेंस, ये क्या देगा अपने को, ये देगा भाई साहब सेविंग देगा। 80% व्यय कर देता है, घबराना नहीं है। 8/10 4/5 यही है, व्यय कर देता है। तो ये भाई साहब एक्सपेंस वो कहाँ से व्यय करेगा, इनकम में से। तो भाई साहब इनकम है अपने पास 5 यूनिट, ये 4, ये 1 यूनिट। 2 जीरो रख दें, 2 जीरो रख दें, 2 जीरो रख दें। ये सिचुएशन ओल्ड वाला। अब न्यू वाला सिचुएशन देखें। यदि उनकी आय में, उसकी आय में 25% वृद्धि होती है भाई साहब, 25% कितना होगा, 20%, 10%, 50। आओ घबराते नहीं है, चुपचाप सॉल्व कर ही लिया जाए। 125 क्लियर, ये वृद्धि हो गई। तो ये कितना आ गया 625। अब कह रहा है क्या कि उसके व्यय में 10% वृद्धि हो गई। भाई साहब 10% बढ़ गया। 400 का 10% कितना मेरे भाई 40, तो ये आ गया 440। तो भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा अपने को, सेविंग देगा। तो माइनस कर दे, कितना आएगा, ये आ गया 5, 12, 8, 150। पहले 100 था, अब 185 सेविंग। कितना ज़्यादा मेरे भाई 85। बेस ऑलरेडी 100 है तो डायरेक्ट लिख दे 85% की बचत होगी। चले अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई, चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 128 मेरे भाई होमवर्क है। आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आप सभी का। क्लियर है मेरे भाई। 37 सही 1/2 का मान होता है भाई साहब 1/8। इसका मान होता है 1/6। क्लियर है। बाकी आपके ऊपर है। दोनों तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। जैसे आपको बढ़ने की इच्छा हो रही है आप वैसे बढ़ सकते हैं। चले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129। ए और बी के पास 1200 रुपये हैं। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, जबकि बी अपनी 20% धनराशि खर्च कर देता है। अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है कि जो संपूर्ण धनराशि का 85% है। संपूर्ण धनराशि का 85% है। अब ध्यान देना, ए ने भाई साहब 12% खर्च कर दिए तो उसके पास बचा कितना 88%। बी बी ने 20% खर्च कर दिया मेरे भाई तो उसके पास बचा कितना 80%। दोनों का कंबाइंड कितना बचा हुआ है भाई साहब 85%। कुछ समझ में आ रहा है क्या। मिक्सचर इलिगेशन लगा दिया जाए, बिल्कुल लगा दिया जाए। ए बी और बीच में क्या होगा भाई साहब, बीच में आता है मीडियन, एवरेज।
एवरेज तो भाई साहब 85% है। ए के पास 88, बी के पास 80, डिफरेंस ले लें। यहाँ पे जो भी चीज़ आएगा वो अपने को इनकम का रेशियो देगा। किसका रेशियो देगा मेरे भाई? इनकम का, आय का रेशियो देगा। ये क्या आ गया भाई साहब? 85 से 80 माइनस करोगे तो 5, 88 से 85 माइनस करोगे तो 3। तो भाई साहब उनके इनकम का रेशियो है 5 और 3, जबकि उनके पास हैं कितने? 1200 रुपये। तो भाई साहब 1200 रुपये जो बनाएंगे तो 5 और 3 मिलकर बनाएंगे। तो 8 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास मेरे भाई वो है 1200 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी जाए, बिल्कुल निकाल दी जाए, तो 1200 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर? चले आगे की ओर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल मेरे भाई। चले, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 15 अठे 20 से 150। ए के पास कितनी धनराशि बची है? अब ध्यान देना, ए के पास धनराशि कितनी? अब यहाँ पे बचा हुआ कितना था? 88%, 80%। तो भाई साहब यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा? रिमेनिंग राशि का। तो भाई साहब उसके पास बची है कितनी? 5 यूनिट। नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है टोटल 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 150 गुने कितना आ जाएगा भाई साहब? 5, 75, 750 रुपये टोटल इनकम। क्लियर है? अब ए के पास बचा कितना है मेरे पास भाई साहब? ए के पास बचे हैं 88%। तो 750 का 88% निकाल दो, 5 से काट दो, ये 2 बार, 15 चौका 60, 15 ये 44, 15 चौका 60, 660, 660 रुपये ऑप्शन डी। 660 रुपये ऑप्शन डी। ये है टाइप 20। फिर से ध्यान देना बच्चों, मैं फिर से वही कहूंगा कि क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए। क्लियर है? चलिए, शक्कर के मूल्य में 10% कमी होने की वजह से 270 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलता है। 270 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक शक्कर मिलती है या मिलता है। शक्कर का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। अब ध्यान देना, कन्फ्यूज़न मैक्सिमम बच्चों को कहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है मेरे भाई? मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूज़न इस वाले पॉइंट पे होती है। इस वाले पॉइंट को अगर समझ गए आप, 270 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक मिलता है। भाई साहब इसका मतलब क्या? पहले भी वो 270 रुपये ही खर्च कर रहा था और अब भी वह 270 रुपये ही खर्च कर रहा है। इस बात समझ पा रहे हैं? पहले वो 270 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी वो 270 रुपये खर्च कर रहा है, और अब जब खर्च करता है 270 रुपये तो उसको 1 किलो अधिक मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई मूल्य कम हो गया है, प्राइस कम हो गया है। तो चलिए आइए, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये मिलकर क्या देगा? एक्सपेंस। पहले 270 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये जो एक्सपेंस है मेरे भाई साहब वो कांस्टेंट है क्या? जब ये कांस्टेंट है तो P1/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब। और ये लिखने का मतलब ये कि अगर अपने पास प्राइस का रेशियो मिल गया, उसका उल्टा कर देंगे तो क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? बस इतना ही चाहिए। प्राइस इंटू क्वांटिटी, एक तरफ ओल्ड एक तरफ न्यू। प्राइस क्या कह रहा है भाई साहब? 10% की कमी हो गई, तो भाई आप डायरेक्ट लिख रहे हैं 10, तो ये 9, ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 10। ये समझ पा रहे हो मेरे भाई? चले आगे की ओर। पहले वो 9 यूनिट खरीद रहा था, अब 10 यूनिट खरीद रहा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, खरीद रहा है। तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में? पढ़िए, 1 किलोग्राम अधिक खरीदता है, 1 किलोग्राम। शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम, तो प्रारंभिक में कितना खपत हो रहा था? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे भाई। 9 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 kg। अब वो पैसा कितना खर्च कर रहा था भाई साहब?
270 रुपये। तो भाई साहब 9 kg वो परचेज कर रहा था मेरे भाई 270 रुपये में। 1 kg कितना में परचेज करेगा? 270 डिवाइडेड बाई 9 कितना आएगा मेरे पास? 30 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। चले आगे की ओर। खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। मतलब ये कि वो पहले भी 160 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी वो 160 रुपये ही खर्च कर रहा है। चलिए, प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक तरफ ओल्ड एक तरफ न्यू। 20% कम, 20% का मान होता है 1/5। 5 था तो अब कितना हो गया? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 और ये 5, 1 यूनिट अधिक। तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी अपने पास? 8 किलोग्राम अधिक। 8 किलोग्राम अधिक। कमी होने से पहले, भाई कीमत कमी होने से पहले तो ओल्ड। भाई साहब पहले की कीमत क्या थी? तो पहले कितना परचेज करता था वो? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 8 चौक 32 kg। तो भाई साहब वो 32 kg खरीदता था कितने में? 160 रुपये में। 1 kg कितने में खरीदेगा वो? 160 गुने 32, 5 बार, 5 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे भाई? सिमिलर क्वेश्चन है, ये है आपका HW होमवर्क। आंसर मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है, जल्दी से भर दो मेरे भाई। 133। अब ध्यान देना, समझना, ध्यान से देखना, नहीं तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन होगा मेरे भाई, पहले बोल दे रहा हूं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कंफ्यूजन होगा आपको। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। समझना, 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। इसका मतलब क्या कि भाई वो पहले भी 1 रुपये खर्च कर रहा है, अभी भी वो 1 रुपये खर्च कर रहा है। क्लियर है? तो घटने से पहले वास्तविक मूल्य क्या था या कितना था? सिमिलर क्वेश्चन है, प्राइस क्वांटिटी, एक तरफ ओल्ड एक तरफ न्यू। 33 सही 1/3 का मान होता है अपने पास भाई साहब। 33 सही 1/3 का मान 1/3, कमी हो गई तो माइनस। ये अपने पास 3, ये अपने पास 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 3। समझना मेरे पास, 4 वस्तुएं अधिक। तो भाई साहब पहले वो 2 वस्तु खरीद रहा था, अब वह 3 वस्तु खरीद रहा है। तो कितना वस्तु ज़्यादा? 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है ना। 1 यूनिट ज़्यादा वो परचेज कर रहा है भाई साहब। तो कितना ज़्यादा परचेज कर रहा है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट 4 के बराबर। घटने से पहले, कीमत घटने से पहले वो कितना, मतलब पहले तो 2, वो 2 यूनिट परचेज कर रहा था। वो 2 यूनिट, तो भाई साहब 2 गुने 4 मिलके क्या हो जाएंगे? 8। क्लियर है? मतलब वो 1 रुपये में अब कितने खरीदेगा? 8। 1 रुपये की 8। अब ध्यान देना, जब कभी भी सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि ये जो क्वांटिटी है, जो पैसा है ना, इस पैसे को हमेशा सेम रखना। जब कैलकुलेशन कर रहे होगे, बाद में हम लोग दर्जन के हिसाब से निकाल देंगे, बाद में हम लोग दर्जन के हिसाब से निकाल देंगे। क्लियर है? फिर से ये नोट पॉइंट है मेरे बच्चे, ये नोट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो रुपया दिया हुआ है उसी को सेम लेकर चलना हर बार, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदता है। मतलब पहले भी वो 54 रुपये खर्च कर रहा था और अब भी वो 54 रुपये खर्च करता है। तो भाई साहब प्राइस और ये क्वांटिटी, ये ओल्ड और ये न्यू, 10% कमी, तो यहाँ पे 10 और ये 9, ये 9 और ये 10। तो भाई साहब 1 यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो कमी के बाद, कमी के बाद, तो बाद में वही वर्तमान में 10 यूनिट, तो 10 यूनिट निकाल दें। कितना मेरे भाई साहब ये बताओ जरा? 10 गुने 10, 100।
100 क्वांटिटी होगा ये। अब प्रति दर्जन सेब की कीमत, अब यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। तो भाई साहब 100 की कीमत कितनी है आपके पास? 54 रुपये ना। एक की कीमत क्या हो जाएगी? 54 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.54। एक दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते भाई साहब? 12। 12 गुने 0.54, 5 48 8 4, 12 25 60, 6.48, 6.48। क्लियर मेरे भाई? आशा करता हूं कि यहां तक किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होगी। और यकीन मानिए आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 135 क्वेश्चन 134 पे है, जिसमें से हम लोगों ने, बता दूं, मैंने बीच बीच में गैप किया है, तो गैप किया है तो मान के चले कि 30 क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे। तो मैंने अप्रॉक्सीमेट आपको 100 प्लस क्वेश्चन कराए भाई साहब परसेंटेज में। अगर आपने ये वीडियो देख लिया मेरे भाई, तो यकीन मानो कि परसेंटेज में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली। अब छोटे छोटे बेसिक वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं कि जैसे मान लीजिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, ऐसे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप यकीन मानिए कि आपका परसेंटेज वाला चैप्टर कंसेप्ट पूरा हो चुका है। और एक काम और होगा कि अभी जो भी हम लोगों ने इंडिविजुअल सेक्शन लिए हैं, जैसे ये वाले टोटल इसको मिलाकर 6 सेशन हो गए, इनको मैं कंबाइंड करके एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा, तो आप उससे भी अपना प्यार दीजिएगा। तो बच्चों चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।